एक समय की बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और उसका 15 साल का बेटा अर्जुन रहते थे। रघुवीर दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। गांव में सूखा पड़ गया था, खेत बंजर हो चुके थे और काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। एक दिन सरिता चिंता भरे स्वर में बोली, सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अब क्या करेंगे हम? रघुवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सरिता, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह सुंदरपुर गांव पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक बड़े व्यापारी लाला गोपाल दास से हुई। मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। काम तो है, लेकिन बहुत मेहनत वाला है। मेरे पास अनाज के बड़े गोदाम हैं। तुम्हें दिन रात निगरानी करनी होगी, सफाई करनी होगी और माल उठाना भी पड़ेगा। इसके बदले तुम्हें महीने के 500 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। रघुवीर ने बिना सोचे समझे काम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से लाला का विश्वास जीतने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी तनख्वाह बढ़कर 1000 रुपये हो गई। वह हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा। कुछ सालों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली। उसने सोचा, अब मैं अपनी छोटी सी दुकान खोल सकता हूँ। लेकिन उसे अपने पैसों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। एक दिन उसने लाला गोपाल दास से अपनी चिंता बताई। लाला ने कहा, देखो रघुवीर, इस गांव में सबसे सुरक्षित जगह है ठाकुर वीरेंद्र सिंह का घर। उनके यहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। तुम अपने पैसे वहां रख सकते हो। रघुवीर ने ठाकुर साहब के पास जाकर अपने 7000 रुपये उनके पास रख दिए। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रघुवीर खुश होकर वापस लौट आया। 2 साल बाद जब उसने अपनी दुकान खोलने का फैसला किया, तो वह ठाकुर के पास अपने पैसे लेने गया। ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। रघुवीर ने कहा। ठाकुर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कौन से पैसे? मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं रखे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत विनती की, लेकिन ठाकुर ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बेचारा रघुवीर टूट चुका था। वह घर आकर रोने लगा। जब लाला गोपाल दास को यह बात पता चली, तो उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन लाला गोपाल दास एक बड़ा संदूक भरकर ठाकुर के घर पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसमें 50,000 रुपए हैं। क्या आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? लाला ने कहा। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। अरे लाला जी, आप तो हमारे अपने हैं। आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी वहां रघुवीर भी आ गया। ठाकुर तुरंत बोला, अरे रघुवीर, तुम आ गए। उस दिन गलती हो गई थी। लो, ये तुम्हारे 7000 रुपए मैंने संभाल कर रखे थे। रघुवीर समझ गया कि यह सब लाला की योजना का हिस्सा है। कुछ ही देर बाद लाला का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद यहाँ आ रहे हैं। लाला ने तुरंत कहा, अच्छा, तो फिर ठाकुर साहब, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपना संदूक लेकर वहां से चले गए। ठाकुर ठगा सा रह गया। उसके हाथ से बड़ी रकम निकल गई और रघुवीर के पैसे भी वापस करने पड़े। रघुवीर ने लाला को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर आप ना होते तो मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई खो देता। लाला मुस्कुराकर बोले, याद रखना रघुवीर, मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती, और जो लालच करता है वह एक दिन खुद ही फंस जाता है। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की और मेहनत से धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच इंसान को अंत में नुकसान ही पहुंचाता है।